Hello students, how are you? I hope you would be enjoying your life. एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आप कई बार टीवी में देखते रहे होंगे कि इस चीज़ पर 10% ऑफ है, मोबाइल की प्राइसेस 15% गिर गई हैं, सैलरीज़ में 15% इंक्रीमेंट हुए, पाकिस्तान का जीडीपी 3% एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज़ हो गए। अब बाज़ार में अगर जाएं पेरेंट्स के साथ तो वहाँ पर भी आपको बताया जा रहा होता है कि ये जो क्लॉथ है इसकी प्राइस में 10% कमी हुई है, तो उस पर मार्क प्राइस लिखी होती है। तो आपके पेरेंट्स में से कोई आपको कहता है कि आप बताएं ये 10% ऑफ है तो इसकी न्यू प्राइस क्या होगी, यानी कि अगर उसकी मार्क प्राइस लिखी हुई है ऑलमोस्ट 3000, अब 10% ऑफ है तो न्यू प्राइस कितनी होगी। तो ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना आता हुआ और आप ओ लेवल में, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी शर्म की बात है। ये छोटी क्लासेस में आपको पता होना चाहिए। तो हम बहुत ही इजी मेथड से, इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे मैं इसको डिस्कस करूँगा कि परसेंटेज होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके क्वेश्चन किस किस टाइप्स के बन सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। ओके, जस्ट आपने अटेंटिव रहना है। परसेंटेज 2 वर्ड से बना है। कौन कौन से? एक वर्ड है पर और एक है सेंट। पर का मतलब होता है 1, एक, और सेंट का क्या मतलब है 100। लिटरली तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? आउट ऑफ ईच 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने लिखा है, आप इसको लिख लें कहीं पे। बस सारा कंसेप्ट जो है परसेंटेजेस का वो इसमें छुपा हुआ है, इस लाइन में। परसेंटेज का क्या मीनिंग है? आउट ऑफ, लिटरली का मतलब है कि इसका मीनिंग क्या बनता है, आउट ऑफ ईच 100, हर 100 में से। यानी कि मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे 10%, इसको क्या मीनिंग है? 10 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ एग्जांपल एक लिखता हूँ, फाइंड 5% ऑफ 300, तो हम डायरेक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब 5% का क्या मीनिंग बताया है? आउट ऑफ 100। तो 5% का क्या मतलब है? ईच 100 में से 5। तो ये तो 300 है, ये 100 तो नहीं है। तो इस 300 को ब्रेक करें 100, 100 और 100 में, इस 100 में से भी 5 मिलेंगे आपको, इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5। अब आप इनको ऐड कर दें तो ये कितना बन गया? 15। तो फाइंड 5% ऑफ 300, ये कितना बन जाएगा? 15। ईजी है ना। अब एक और एग्जांपल लें, 20% ऑफ 400। अब आप समझ गए होंगे, एक 100 में से 20, दूसरे 100 में फिर 20 तो 40 हो जाएंगे, तीसरे 100 में फिर 20 60 हो जाएंगे, चौथे 100 में से फिर 20 तो ये 80 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कहें सर ये तो बिल्कुल ही हलवा टाइप है। तो अब भी देखते हैं कि 20% ऑफ 70, तो आप प्रॉब्लम बनी है या नहीं। देखिए 100 में से आपको 20 मिलेंगे, तो आपने तो 70 का फाइंड करना है। तो 100 में से अगर 20 ऑफ हैं तो 70 में से कितने ऑफ होंगे। तो यानी कि अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है? किसी मैथमेटिकल फार्मूले की, कि जिसके थ्रू आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को एक फार्मूले की मदद से हम आसान कर देते हैं। ओके जी, फाइंड करने का मेथड ये है कि आप ये जो परसेंटेज है, चलिए इसको एज इट इज़ रहने दें,
ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ऑफ हम मैथ में यूज़ करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। 20% ऑफ 70। और परसेंटेज के साइन को जब भी आप ख़त्म करेंगे डिवीज़न में 100 आ जाएगा इंटू 70। ओके, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया। आई एम लेफ्ट विद 20/10 इंटू 7। 10 से डिवाइड करने का मेथड क्या है कि डेसिमल पॉइंट एक प्लेस लेफ़्ट की जानिब शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 2.0 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 14। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गया, 2/1 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 14। तो क्या मेथड हो गया जी, परसेंटेज की बात आ गई, जो ऑफ है उसको हटा के मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज को हटा के 100 लगा दें। नोट, परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन, ये एक स्पेशल फ्रैक्शन होती है। विद 100 एज डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो, हम कहेंगे ये एक परसेंटेज है, इसको परसेंटेज के तौर पर लिखा जा सकता है। कैसे? ईजी फॉर एग्जांपल, मेरे पास लिखा हुआ है 10 चलें 12%। तो हम नोट में हमने क्या लिखा है कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन होती है, इसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा 100, तो ये क्या बन जाएगा 12/100। तो जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाई थी कि फ्रैक्शन होती क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल पार्ट्स होते हैं, और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये ऑब्टेन्ड पार्ट्स होते हैं। यानी कि अगर आप एक चीज़ के 100 पार्ट्स करें तो उसमें से आपको कितने मिल रहे हैं 12, इसे कहते होते हैं 12%। तो ये थोड़ा सा परसेंटेज का कंसेप्ट है। अब देखें, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल, a student obtains 80 marks out of 100। चलिए आउट ऑफ आप 120 कर दें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इज मार्क्स, उसकी मार्क्स या परसेंटेज फाइंड करें। आप ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज मार्क्स इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड, जो ऑब्टेन्ड किए हैं, यही तो परसेंटेज की डेफिनेशन देखें ना, मैं यहाँ पे लिखी हुई है, डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ में ये साइन लगाना, ऐसे परसेंट कहते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स आर 80, टोटल 120 इंटू 100, ये बन जाएगा 0 और 0 कैंसिल आउट हो गए, और किसका टेबल जा रहा है 4 3s एंड 4 20s, ये बन जाएगा 20/3 इंटू 10%। इसको आप अगले पेज पे लेके जाएं। क्या क्वेश्चन था उसको दोबारा लेकिन 20/3 इंटू 10%। 20/3 का टेबल नहीं जाएगा, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा ये 200/3%। तो इसको ज़रा डिवाइड कर लें, 200/3, 3 6 और 18, 2 रिमाइंडर 0, 3 6 और 18, 2 रिमाइंडर जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे 0, 3 6 और
18, ये मेरे ख्याल में बार बार यही आता रहेगा, 0.66 अप टू सो ऑन, विच इज इक्वल टू 66.666 अप टू सो ऑन %। इसको अब शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करें, यहाँ से राउंड ऑफ करें तो ये होल नंबर में लिखेंगे तो ये नंबर 5 से ग्रेटर है तो पिछले में ऐड हो जाएगा, ये 67% हो जाएंगे। तो उसने ऑलमोस्ट 67% मार्क्स ऑब्टेन किए। ओके, अब एक नया कंसेप्ट है यहाँ पर, एक्सप्रेसिंग वन नंबर as a percentage of another number। इसका क्या मीनिंग है, लेकिन एक्सप्रेस एग्जांपल हम लेते हैं 20 as a percentage of 80। 80 में से 20 की परसेंटेज कितनी बनती है। तरीका क्या होता है, जिस नंबर को एक्सप्रेस करना है वो नंबर डिवाइडेड बाय जिसके तौर पे एक्सप्रेस करना है वो नंबर नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0 और 0 कैंसिल आउट, 2 1s are 2 4s are 1/4 इंटू 100%, 4 का टेबल 100 पे 25 टाइम्स जाता है तो ये 25% बन गया। तो जो 20 है ये 80 में ये 25% इसका पार्ट बनता है। ठीक है, तो क्या तरीका है, जिस नंबर को एक्सप्रेस करना है वो नंबर जिसके तौर पे एक्सप्रेस करना है वो नंबर इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 15 एज ए परसेंटेज ऑफ 75। तो क्या मेथड बताया, जिसको एक्सप्रेस करना है वो नंबर डिवाइड बाय जो एज के बाद नंबर है वो वाला मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में %। 15 का अगर टेबल आता है तो ये 15 5s are 55 होता है, 1/5 इंटू 100%। अब 5 और 100 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 1s are 5 5 से 20s are 100 तो ये 20% बनता है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि आप इसके 100 पार्ट्स करें तो 100 पार्ट्स में जो 15 पार्ट्स बनते हैं वो कितना बनते हैं, वो इसका 20% बनते हैं। ओके, सो ये एक और इसमें वेरिएशन थी जो मैंने आपको समझा दी है। एक और थोड़ा सा हम ट्रिकी पार्ट करते हैं इसमें से। अच्छा, IGCSE के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो O लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 2 में कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, पेपर 4 में कैलकुलेटर का यूज़ वो कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक्सप्रेस 3.5 as a percentage of 14। Same method, 3.5 by 14 into 100%। What should be done? अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, इसके लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा। एक्चुअली साथ में हाईवे है तो उसकी वजह से ये डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस डेसिमल से जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो यानी कि मुझे डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या मेथड होता है, यस 10 से आप क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.5 इंटू 10, लेकिन इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 से इंटू 100%।
ये क्या बन जाएगा 35 और नीचे 140 इंटू 100%। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बन जाएगा 35/14 इंटू 100। 100 और 14 कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 7s आर 250s आर। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये 7 और 35 कैंसिल आउट हो रहे हैं। 7 1s आर 7 5s आर। ये बन जाएगा 5 इंटू 50। क्या में मिस्टेक तो नहीं हो गई? ये मिस्टेक ये हुई है कि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए थे, तो जहाँ पे 100 नहीं था, क्या बच गया था 10। तो ये बन जाएगा 35/14 इंटू 10%। 2 7s आर एंड 2 5s आर। तो आगे 7 1s आर एंड 7 5s आर। ये 5 इंटू 5%। ये कितना बन जाएगा 25%। अब मुझे कैसे पता चल गया था कि मिस्टेक हुई है? क्योंकि इधर 50 आ रहा था, तो 5 इंटू 50 कितना होता है? ये 250 होता है। 250% बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम 3.5 को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ 14। तो ये जो 3.5 की परसेंटेज निकलेगी 14, ये टोटल होता है। तो टोटल कितनी होती है? ये 100%। लेकिन 3.5 तो से काफ़ी कम है, तो 100 से तो ये कम ही होगी। तो इसलिए आंसर हमारा 250 आ रहा था, जहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि ये रॉन्ग है। ओके जी, तो डेसिमल आ जाए तो उसको इस तरीके से ख़त्म करना है। ये इम्पोर्टेंट है ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं यूज़ होगा। IGCSE के स्टूडेंट्स तो चलें वो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन आप पेपर में मार्क्स भी चेक करने हर क्वेश्चन के अगेंस्ट, उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने चलना है। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको क्वेश्चन में एक लिखूंगा, और अगर 4 मार्क्स का है तो फिर 4 मार्क्स कब मिलेंगे, जब कौन कौन से स्टेप्स आप शो करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो हम आगे जाके कहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके जी, अब एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेस the following percentages as fraction and simplify। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप उनको इतना सॉल्व करें कि वो फर्दर सॉल्व ना हो सकें फिर। ओके, 70% है फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन 1 है 70%। तो हमने क्या कहा था कि परसेंटेज होती है वो एक फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर 100 होता है। तो परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद 7/10। तो आप इसको देखें, फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डेसिमल में लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ फ्रैक्शन में आप इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आपका आंसर यहाँ तक ठीक होगा। चलें एक और पार्ट करते हैं। 132%, जिसको क्या मतलब है? 132 डिवाइड बाई 100। सो सिंप्लीफाई अगर आप करें किस टेबल से होंगे? 4 के टेबल से ये हो जाएंगे। 4 25 आर 100, 4 3s आर 12 एंड एक रिमाइंडर और 4 3s आर, ये 33 बन जाएगा। तो ये 33/25। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 25 का टेबल 33 पे 1 टाइम, पीछे 8 रिमाइंडर होगा तो 8/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर दें। ये क्या है? परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट की, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन convert the fractions
इंटू परसेंटेजेस। कन्वर्ट करें जी। 3/5 ये फ्रैक्शन है परसेंटेज में। देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए सिंपली आप क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये फ्रैक्शन देखें ये डेसिमल को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो डेसिमल से परसेंटेज में जाने के लिए भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1s are 5, 5 20s are 100, ये 3 इंटू 20%, तो ये कितना बन जाएगा 60%। अगर एक चीज़ के हम 5 पार्ट्स करें तो उसमें से जो 3 पार्ट्स होंगे वो 60% को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइकवाइज टेक वन मोर, 17/20, इसको कन्वर्ट करें। 17/20 मल्टीप्लाइड विद 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज। 0 and 0 have been cancelled out, 2 1s are 2, 2 5s are 10. Now I am left with 17 into 5. So it is, if I'm not wrong, 85%। देखिए मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है। इस नंबर को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 3 रिमाइंडर, फिर इसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5 और ये 3 ऐड कर देंगे तो 8। ये मेथड होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से होती है, लेकिन जो डिवीज़न होती है वो राइट साइड से नहीं होती। कैसे? एक नंबर लें आप 18 ले लें, चलें कोई बड़ा नंबर ले लें 1 और 12 लें, इसको 2 से डिवाइड करें, डिवीज़न लेफ़्ट साइड से होगी। तो पहले दो नंबर लें 11, 2 1s are 2, 2 5s are 10, एक रिमाइंडर है उसको अगले 2 के साथ मिलाएं तो 12 बन जाएगा। 12 पे इसे 2 का टेबल जाता है 6 टाइम्स, तो हमारा क्या आंसर आएगा 56। तो ये डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होता है। तो ये देखें हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी सीख लिया और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी सीख लिया। अब दो छोटे छोटे कंसेप्ट और रह गए, परसेंटेज इंक्रीज़ और परसेंटेज डिक्रीज़। अब इसका क्या मीनिंग है, एक एग्जांपल में लिखता हूँ। इंक्रीज़ %, आई शुड से ऑफ 80, या इसको थोड़ा सा रिवर्स में लेके अगर आप, ये बन जाएगा इंक्रीज़ 80/10%। जो 80 है इसमें 10% का इंक्रीज़ करें तो क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे कि 10% बनता कितना है। तो 80 का 10% फाइंड करने का क्या तरीका है। फर्स्ट 10% ऑफ 80, कितना बनेगा 10% ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 80, 10/100 into 80. So 0 and 0 have been cancelled out, this 0 and this 0 have been cancelled out, I am left with 8। 80 का 10% कितना बनता है 8। अब आप देखें परसेंटेज इंक्रीज़। परसेंटेज इंक्रीज़ करने का मेथड ये है कि जितना इंक्रीज़ करना है वो ऊपर आएगा इंक्रीज़, और नीचे आएगा जिस नंबर को इंक्रीज़ करना है ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ये परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला। 8 1s are 8, 8 10s are 80। नहीं ठीक है, नेक्स्ट 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा 10%। एम आई राइट? एक मिनट ये परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं करना, हमने 10% इसको इंक्रीज़ कर देना 80 को। तो 10% कितना है 8, हेंस
न्यू नंबर क्या आ जाएगा, हमने न्यू नंबर फाइंड करना है। 10% इंक्रीज़ करने के बाद जो न्यू नंबर आएगा, तो 80 पहले था, 10% इंक्रीज़ किया तो ये क्या बन जाएगा 88। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक नंबर दिया हुआ था जैसे कि 80 है, आपने उसको 10% इंक्रीज़ करके न्यू नंबर फाइंड करना था। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप एक और एग्जांपल नोट करें। और इन दो क्वेश्चन में फ़र्क को समझने की, डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। द प्राइस ऑफ ए बुक increases from $20 to, I should say, $100. Find the percentage increase। सिर्फ परसेंटेज नहीं फाइंड करनी, जितनी इंक्रीज़ हुई है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। जितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ दिया हुआ था, सो वो परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करके हमने न्यू नंबर फाइंड करना था। इंक्रीज़ 80 बाई 10%, तो 10% फाइंड करके वो हमने 80 में ऐड करना था, तो ये 88 आ गया। अगर हम 80 को 10% इंक्रीज़ करें तो वो 88 बन जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये उसकी क्या हो गई है ओरिजिनल प्राइस, ये क्या हो गया न्यू प्राइस। तो इंक्रीज़ कितना है, इंक्रीज़ इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। इनको माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा $80। $80 इंक्रीज़ आया है। तो परसेंटेज इंक्रीज़ आप कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज़ इज इक्वल टू इंक्रीज़, कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई 80 ओवर ओरिजिनल वैल्यू जो कि 23 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कि इस बुक की प्राइस में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ आ गई है। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट, 2 1 2 2 4 8, 4 × 100 400% प्राइस इंक्रीज़ हुई है। देखिए प्राइस थी $20, अगर 100% इंक्रीज़ हो तो 40 हो जाएगी, 200% इंक्रीज़ हो तो 60 हो जाएगी, 300% इंक्रीज़ हो तो 80 हो जाएगी, और 400% इंक्रीज़ हो तो 100 हो जाएगी। तो ये देखें वो 20 से 100 इंक्रीज़ हुई थी। तो ये मेथड होता है परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करने का। तो फार्मूला, जनरलाइज्ड फार्मूला क्या हो गया, परसेंटेज इंक्रीज़ इज इक्वल टू इंक्रीज़ ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर वैल्यू डिक्रीज़ हुई हो तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज़। परसेंटेज डिक्रीज़ इज इक्वल टू, ऊपर फिर डिक्रीज़ आएगा ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये जो परसेंटेज हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है आपने। एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको यहाँ से इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। काशिफ बॉट 38 CDs 1 year and 46 the next year. Find the percentage increase.
सोल्यूशन। पहला काम आपने क्या करना है, इंक्रीज़ फाइंड करना है। इंक्रीज़ किसकी इक्वल है, इंक्रीज़ इज इक्वल टू न्यू 46 माइनस ओरिजिनल 38, दिस इज़ इक्वल टू 8 सीरीज। तो परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हो गया, फार्मूला यूज़ करें, 8 इंक्रीज़ और ओरिजिनल वैल्यू विच इज़ 38 इंटू 100%। लेकिन फार्मूला जब मैं लिख रहा होता हूँ तो इसको आप ये समझ लें कि ये अगर आपने याद ना किया तो आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो जब मैं लिख रहा हूँ तो हम पहली सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, इट मीन्स कि वो आपके लिए 100% मस्ट है, नेसेसरी है, आपको वो मिस नहीं करना। एक चीज़ जो लर्न करना ज़रूरी है उसको ना लर्न करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपको सारी लाइफ फिर तंग करते रहेगी। इन चीज़ों को सीरियस लिया करें, कैंसिल आउट करें किस टेबल से होंगे, 2 4s are 2 19s are, दिस इज़ 4 by 19 into 100, दिस इज़ 100 by 400 by 19। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना कैलकुलेटर से या लॉन्ग डिवीजन से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था परसेंटेजेस का। और परसेंटेजेस में हमने बहुत सारी वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन हमने पढ़ी हैं। एक बात याद रखना कि जब आप परसेंटेज को कंसिडर कर रहे होंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू की आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ फाइंड कर रहे होते हैं, तो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए। सो हमने तकरीबन सारी वेरिएशन पढ़ ली हैं। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन रह जाता है तो वो हम पास्ट पेपर में हम कवर अप कर लेंगे। ओके till then, till the next we will continue. I hope I will start algebra in the next lecture. So till then, goodbye.